मन के दूध क्या होला तू है फिरने देंगे नीत क्या होला को नहीं फिरने देंगे बेटे कौन क्या होला तू फिर आदिवासी क्या होला मैं को जाता से बंगाल से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से बिहार से हर वो कोने से लोग आने का काम कर रहे हैं। और अभी अभी आगमन हुआ है आदिवासी हो समाज महासभा सराम केला खसवार खरसावा उपाध्यक्ष मनोज कुमार सोय जी का, उनका भी हम लोग मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन जोहार कहते हैं। अभी अभी जो टीम आ रही है लोहरदगा से, इनके लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। इसका अगुवाई कर रहे हैं बुधराम उराव जी, महाराष्ट्र से भी उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच अभी अभी महाराष्ट्र से चलकर हमारे इस आंदोलन में साथ देने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लक्की यादव जी उपस्थित हुए हैं। आज यह कोई मेला नहीं है, यह अपने अधिकार अस्मिता और अपने अधिकार का रक्षा की बात है। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि आप जहां कहीं भी है आप मैदान के बीच में आने का अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भाई बंधु उपस्थित हो रहे हैं, आज यह प्रभात तारा मैदान कम हो जाना चाहिए आपके हुंकार से। हम अगले वक्ता के लिए केंद्रीय सभा समिति रहन सहन किसी तरह का कुछ हम लोगों को आदिवासी के साथ में मिलता जुलता नहीं है। तो आज इन लोग दावा करने से नहीं होगा। आदिवासी का भी जीवन में हम लोग लड़के उन लोगों को आदिवासी किसी तरह का भी हम लोगों को होने से रोकना है। तो हम सभी लोग जितने भी आए हुए हैं वो हम लोग धूप नहीं देखना है। हम आज पूरे इस मैदान में इस ग्राउंड में जितने भी किनारे बैठे हुए हैं सभी लोग से आग्रह होगा कि इस मैदान में आकर के हम लोग हुंकार भरेंगे कि आज हुंकार भरेंगे पूरे आदिवासी। हम एक हैं, एकजुट है। देख लो रे आदिवासी, देख लो रे कुर्मी, हम आदिवासी एकता कितने जोर शोर से हम लोग नारेबाजी के साथ में जोश जुनून के साथ में हम लोग हुंकार भरने का प्रयास करेंगे। तो आज आदिवासी बनना चाहता है तो हमें ये एक लगता है कि कल के डेट में आदिवासी को सोचता था कि ये घृणा मानता था लोग, आदिवासी लोग के सटने के लिए सोचना था लोग कि सुअर खाता है। इन लोग आदिवासी लोग लेसड़ा गोबराहा लोग है। तो कल के डेट में इन लोग सोचता था कि आदिवासी बेकार लोग है। और आज वही कुर्मी मातो लोग चाह रहा है कि हम आदिवासी बनेंगे और आदिवासी हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। तो कुर्मी लोग को से हम आग्रह होगा आप पूरे लोग सुन ले कि हम आदिवासी हैं। और आदिवासी इसी पहले दीदी कुछ बोली थी कि आदिवासी होता नहीं है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। तो कुर्मी लोग कान खोल के सुन लो कि आप हम पूरे झारखंड के लोग आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आपको किसी हर हाल में आदिवासी बनने में रोके, हर हाल में आपको रोकने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग से आग्रह होगा कि आप लोग एकदम बिल्कुल तन मन से अपना आदिवासी को आरक्षण बचाने में सभी लोग समर्थन सहयोग दे। और दादा लोग यहाँ जितने भी अगुवा कर रहे हैं काफी लोगों को बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद और जो है आदि है। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, उन्हें बुला आगे बढ़ते रहिए। मंच संचालित करने में काफी दिक्कत हो रही है। 71 में, 81 में, 91 में, 2011 में जनगणना हुआ। कभी आपने आदिवासी मंच के बीच में बैठे हुए जितने क्रांतिकारी साथी गण हैं कृपया कर मंच के सामने। आज ये जो समूह है झारखंड के कोने कोने से 3200 जनजाति अपना विरोध प्रदर्शन में जिस हुजूम के साथ यहाँ जमा हो रहे हैं, ये साफ बताता है कि हम आदिवासी समाज एक हैं और किसी भी हाल में कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। और इसी तरह हम लोग अपना एकता बनाए रखेंगे। और एक बार हम लोग सभी महापुरुषों को याद करते हुए एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, वीर बुधु भगत अमर रहे, वीर बुधु भगत अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, दुनिया सुनिया अमर रहे,
अधिकारी फूल जोहार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आदिवासी, जय सरना, किसी से नहीं डरना। सभी विभिन्न जिलों से जो हमारे जनजाति समूह आज इस प्रभात तारा मैदान में हुंकार भरने वाले हैं। अभी हमारे बीच में आदिवासी सुरक्षा मंच के संयोजक रवि मुंडा जी उपस्थित हुए हैं। उनका भी मंच की ओर से तहे दिल से स्वागत है। से चल के आए हमारे युवा क्रांतिकारी साथी दिनकर कच्छप का भी तहे दिल से स्वागत है। आदिवासी इस हुंकार महारैली में उपस्थित मंच पर हमारे आदिवासी जुझारू, हमारे वरिष्ठ नेतागण और तमाम हम लोग अगुवाई किया। हम लोग 14 पीढ़ी को जबरदस्त उम्मीद किया कि गर्मी को किसी भी हालत में हम लोग आदिवासी में या तो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने नहीं देंगे। इनका हम लोगों ने ललकार दिया है, हम लोग लड़ेंगे किसी भी हालत में गर्मी को। आप सभी का इस महारैली में हार्दिक स्वागत, जोहार करते हैं आप सभी को। धीरे धीरे आप लोग अपने स्थान ग्रहण करने का कृपा करें। बहुत बहुत जाए। धन्यवाद हमारे आदरणीय। आप लोग बढ़ते हुए जाए। आदिवासी अधिकार मंच, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के संवादक झारखंड एएम आप सभी का आदिवासी बचाव मोर्चा स्वागत अभिनंदन करता है। समिति मिसिक भूटान आपका दिल्ली आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध होगा कि आप दिल्ली आपका हार्दिक मन स्वागत करता है। अगले वक्ता के रूप में हम हमारे युवा साथी जी मुंडा साहब करेंगे। आए अपनी बातों जो भारत जनता समाज से भी हैं, कोई संबोधन नहीं, अपनी बातों को रखे, समय अभाव है। आदिवासी जोहार करेला, चूंकि वक्त अगर बहुत लिस्ट है फिर हम तरी अपन बात के संक्षेप में रखे चाहिए। आज इस प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से और भारत का विभिन्न कोना से आदिवासी का रघुवन यह झूठ है। और ये भीड़ और ये प्रभात तारा करी मैदान झारखंड के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए एक इतिहास बना देला। हम इसलिए कह सकीला कि तारीख हमें के याद है, वो 20 तारीख जहां कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका दहर टेका कर आयोजन, सरकार का उपक्रम और रेल का पटरी में माननीय विधायक, सांसद और तथा कथित उम्र के इतना रिएक्ट कर गए कि हामिद कर आदिवासी समाज का बेटा हो चाहे बेटी हो, उमंगर व्यक्ति का टिक्का टिप्पणी या माए बहन कर इज्जत के भी नहीं सोच रहा है। और अपन बात के फेसबुक के माध्यम से ये तो और भी कई सोशल मीडिया के माध्यम से अपन बात के जाते हैं, लेकिन हम तो इनके आश्वासन देना चाहिए और आश्वस्त कहना चाहिए कि कुर्मी समुदाय का चौथी दलील नहीं चलता न हरे चल रहा है तो हरे करम कहा है भाई। करम तो हमें नखरा में करेगा और करम में झुमर नचना, पहाड़ में पूजा करेगा और मैंने कहीं कहीं तोड़ मानी करे गाँव में टूटे में पंडित से पूजा करवा दिला। तो आदिवासी बनेकर जे तो इनका ढोंग और चौथी दलील हो वो सब नहीं चलता। क्योंकि और भी वक्ता मन है, हम पुनः अपन बात के सिराते हुए कह चाहिए कि झारखंड के आदिवासी मन के जगा कर काम और कुर्मी महतो मन कह दिला। तो अब हम
जाए चाहिए और उम्र के जे भी मांगे, चाहे रेल टिकट से लेकर जहाँ पे दुनिया अगर कोना में जा पाए, उम्र मांग के पूरा नहीं हुए तो अब इतना ही कह के हम अपन बातें सिधाते बोले कर बहुत बात रहा है, लेकिन और भी वक्त मन है सबके हम अपन बटेले पूरा आदिवासी जोहार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कई जगह से क्रांतिकारी साथियों, बहुत बच्चा बातों करा रहे हैं, समय अभाव, और आप लोग थोड़ा कहानी से बचिए। संक्षिप्त राहुल जी 1 मिनट रुकिएगा। आदिवासी संघर्ष समिति जूला भरनों से आए तमाम हमारे आदिवासी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कनकट्टा पंचायत साताकी राहे से आए तमाम भाई बंधु का बहुत बहुत स्वागत है। कांके प्रखंड समिति आदिवासी गांव के अगवा सुरेंद्र लिंडा, सोनू राव, सगन राव, सीता केकेटा, किशुन लिंडा, विजय राव, लाला माली, बंधन लोरा, मनीष राव, कालिका गाड़ी, अमित मुंडा, देव राव, राजू टप्पो, सुनील खोरो, फूलचंद मुंडा, विजय मुंडा, छोटू टप्पो, आप तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। इनकी अगुवाई में 8 बस, 22 फोर व्हीलर और अनगिनत बाइक आई हुई है। साथ ही का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजेश पहान, जिला संरक्षक, राजीव पढ़ा, प्रार्थना सभा रामगढ़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक उरांव, सुब्रमणी मुंडा, सुरेश उरांव, आरती मुंडा, महिला मोर्चा, कुसुम लता, आप तमाम आदिवासी भाई बहनों का बहुत बहुत। आदिवासी इतिहास चुराए नहीं है, हम आदिवासी इतिहास चुराए नहीं है, हम आदिवासी इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटे हैं रण में, तब जाके आदिवासी कहलाए हैं। आदिवासी भाइयों, आज प्रभात तारा ऐतिहासिक मैदान पर हम आदिवासियों ने जो एकता और एकजुटता का परिचय दिया है, इस मन से कुर्मी और कुर्मी भाइयों को मैं चेता देना चाहता हूँ, आप जो फर्जी आदिवासी बन रहे हैं या जो एक अनावश्यक और उचित जो मांग कर रहे हैं बार बार, यदि आप अपना असंवैधानिक मांग को नहीं रोकते हैं तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं आप आने वाले समाज में भुगतना पड़ेगा, यहाँ के राज्य और यहाँ के केंद्र सरकार को। क्योंकि जिस प्रकार से एक आदिवासी को इतिहास में सेधमारी की जा रही है, आदिवासी के संस्कृति की छेड़छाड़ की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जुआड़ मानिक सिंह सरदार जंगल मान के पावन धरती से आया हूँ। साथ ही साथ ये कुर्मियों का जो काला चिट्ठा है, जो फर्जी इतिहास है, ये सब सारे भेद को मैं आप सबको समझ रखने चाहता हूँ। साथियों, हम सभी को जानते हैं कि ये कुर्मियों का भाषा कुर्बानी है, कुर्मियों का भाषा कुर्बानी है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, हम आदिवासी, ये जो कुर्बानी अपभ्रंश भाषा है भाई, आपका मगध और बंगालियों से क्या रिश्ता है? ये हम आदिवासियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही ये कुर्मी भाई एक दावा करते हैं एकासी गोष्ठी का, आप एकासी गोष्ठी का दावा करते हैं, कहते हैं कि 12 से 13 पर्व का ये बताना होगा। हिंदुओं में जिस प्रकार से एक ब्रह्मांड होती है, ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम भूमि जो बनाया होता है, वो में देवरी होता है, मुंडाओं में वाहन होता है, तो कुर्मियों का धार्मिक वाहन कौन है, ये बताना पड़ेगा। यदि आप मैदान की ओर प्रस्थान करेंगे और हमारे मंच में जितने भी भाई बंधु, अगर आप लोग सीट ग्रहण करके बैठे हैं, अगर आपसे भी अनुरोध है
कि आप भी थोड़ा सा धीरे धीरे दूसरे को भी मौका दे और भी हमारे मेहमान अतिथि के और युवक भोक्ता विकास संघ रांची रघुनंदन भट्टा आपका भी मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता लोहंडा का आपका भी मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं चाहूंगा कि मंच में जो भी हमारे बैठे हुए, अगर आप लंबे समय से बैठे हुए हैं तो दूसरे अगुआ को भी मौका दे इस मंच में, वो भी अपने हकदार हैं और इतना दूर दराज से अगुवाई करते आए हुए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए और आदिवासी का परिचय देने का काम करें। और मैं आह्वान करना चाहूंगा, जिस तरह से खूंटी में पूरे डिसिप्लिन में अनुशासित तरीके से लोग मैदान में बैठे थे, आज लोग खड़े हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी आदिवासी का जो अनुशासित तरीके से मैदान में बैठने का कृपा करेंगे। हमारे भाई बंधु सबको देखने को मिलेगा, इसलिए आप बैठ करके इस मैदान में इस सुंदर महारैली में शामिल हो। और जितने भी हमारे दुकान जो मैदान में लगाए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप मैदान से बाहर अपने दुकान को लगाएं। रमनन भेटिया, अमित सिंह मुंडा, अमित कुमार मुंडा, कंचन रंतूराव, संघ समिति खिलाड़ी, आप तमाम मंच के सामने से पीछे करके आप सभी हट जाए। मंच के सामने से पीछे करके आप सभी हट जाए। 32 से 30 जनजाति के समाज के आदिवासी समाज आज गोलबंद होकर इस प्रभात तारा मैदान में लाखों लाख की भीड़ में संकल्प लेने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत वक्ताओं ने सारी बातों को रखने का काम किए हैं। ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। अभी झारखंड में जिस तरह का सत्ता और शासन का राजनीति हो रहा है, कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहा है, इतिहास रहा है। चाहे वो मतलब क्षेत्र छोटनापुर और जिस तरह प्रमंडल तमाम सचिवों ने इस प्रदेश के सत्ता और शासन नहीं बल्कि अपना जमीन बचाने के लिए बचाने के लिए हम लोगों के इतिहास बनाया है, उस इतिहास को बनाने का काम किया है। आज उसी को से आज हमें इन बल्कि पूरे देश में एकजुट होकर आने वाले दिनों में हम लोग की देख रहना है, क्योंकि केंद्र आदिवासी बनने नहीं देंगे। हमारे बीच आगमन हुआ है जगदेवराव बड़ा सरकार, उनके अगुवाई में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा जगदेवराव जी मंच में उपस्थित होने का। राजस्थान रामगढ़ सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भोक्ता विकास संघ ग्राम और मसी चतरा, आप सभी भाई बंधुओं का यह मंच लगता है हमारी बात पीछे तक नहीं पहुंच रही है। हमने कहा था कि अनुशासित ढंग से मैदान में बैठने का कृपा करें। अगर हमारी आवाज पीछे तक पहुंच रही है तो एक बार नारा देंगे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 एक तीर एक कमान, आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाग चुका है, छात्रा भगत जाग चुका है, वीर गुरु भगत जाग चुका है, हमारे पेरी देवी जाग चुकी है, सिंगी देवी जाग चुकी है, अपना पूरा जानो जाग चुकी है, और जो है पूरा पर्वत तारा मैदान ये उन्मूलन कर रहा है कि हम अपने अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकार, हमारे धार्मिक अधिकार, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। क्या हम लोग देंगे? कोई नहीं देगा। आप देख लीजिए भारत सरकार, देख लीजिए झारखंड सरकार, और देख लीजिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, और देख लीजिए कुर्मी महतो समाज। आज आदिवासी दिवस हो रहा है एक और उन्मूलन के लिए, तो उन्मूलन जो है दिख रहा है। इस सादा झंडा का मतलब क्या हुआ? इस सादा झंडा का मतलब क्या हुआ? उस सादा जो हम लोग
शांत है, वो सादा जो हम लोग एक दूसरे का भाई बहन है, वो सादा जो एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं। हमें मजबूरन लाल होने मत दीजिए। जब जो हमारे पुरखों ने जैसे रख दिया इस पार्टी के लिए, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, जटाटना भगत, वीर बुद्धू भगत, जंगी भाई, केली भाई, फूलो छानो, हमारे महिला अभिनंदन ने खून अगर आंदोलन करेगा, फिर अगर हम आंदोलन करेंगे तो धरती जो है पूरा जो है लाल हो जाएगा और आदिवासी है पूरे भारत देश में जरूर फूटेगा। और ये भूगोल आंदोलन का होगा, अपने आप अधिकार होगा। हमारे पुरखों ने लड़कर 1870 में अधिकार नहीं थे। आज नहीं, जब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ था, गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जटाटना भगत, फूल भगत ने अधिकार दिया है। तब इस जमीन के मालिक है, इस जमीन की धरती पुत्र है, इस जमीन के जो है नौटंकी हम मालिक है। और ये मालिक जो है कोई होने नहीं सकता है। हम आपको रहने दे रहे हैं, आप हमारे साथ बगल में रह रहे हैं, शांति से आप रहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व को, हमारे पहचान को, हमारे जो सम्मान को आप छीनने का प्रयास नहीं कीजिए। आज जो आप देख रहे हैं, ये जो है नीला झंडा, सरला झंडा पूरे झारखंड में, पूरे देश में, पूरे आपका जो टकराएगा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ बुलंद जोहार। और जो मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से गैलरी से आप लोग धीरे धीरे मैदान को प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, आपसे विशेष आग्रह है कि आप लोग धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते जाए। और भी लोग, बहुत से लोग आ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, धीरे धीरे। लड़ा है, हमें पुरखों ने सिखाया है कि कैसे हमें हुजूम में रहना है, एकता में रहना है, क्योंकि एकता में शक्ति है। और ये शक्ति आज दिख रहा है, वो आज प्रूफ हो गया है। और हम लोगों ने ये प्रूफ किया है आज बहुत सारे मैदान में कि आदिवासी लड़ेगा, क्योंकि अगर कुर्मी और कुर्मी हमें छोड़ेगा, दूसरा आदिवासी छोड़ेगा नहीं। और यही बात हमें मेरे बुद्धिजीवी ने भी कहा है कि टोट से ना फूट से आदिवासी बचेगा, एकजुट से लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहार, जय गुलाम। अगले वक्ता बेदिया विकास परिषद के श्री धनराज बेदिया, स्वतंत्रता सेनानी, वंशज लगानी, प्रखंड और मांझी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कमलनाथ मांझी, पूर्व प्रमुख संरक्षक शर्मा समिति दिल्ली का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी सोमरा मीडिया प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव आपसे अनुरोध है कि आप लोग मैदान में बैठने का कृपा करें। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग मैदान में स्थान ग्रहण करने के, बैठने का कृपा करेंगे। हमारे बीच यहाँ हमारे विभिन्न जनजातीय समूह आज आदिवासी रैली में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं। सबसे पहले एक बार नारा देंगे हमारे जागरण जी सागरा के उपस्थित होने कृपा करें। हमारे बीच युवा साथी अनुपमा बुजुर्ग जी और हमारे अलग अलग जिलों से उपस्थित हुए आदिवासी संगठनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। इनकी पेड़ों लाखों यह मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। अपने हक अधिकार के लिए लाखों की संख्या में आज उपस्थित हो चुके हैं। एक बार सभी को जोहार। नेशन भगत जी अपनी बातों को रखेंगे। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, ये तीर एक कमान। कोई भी अपनी मांगे वापस करो, कोई भी अपनी मांगे वापस करो। गजब, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय क्या भीड़ है। ये भीड़ देखकर विरोधियों के पसीने उड़ने वाले हैं, कान से धुआं उड़ने वाला है कि नहीं है। ये शक्ति
आने वाला दिन में इतिहास बनेगा। ये ताकत आने वाला दिन में एक इतिहास बनेगा, एक नई उलगुलान का इतिहास बनेगा, उलगुलान 2.0 का इतिहास बनेगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं कुर्मियों से कहना चाहता हूँ, ये कुर्मी आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? आपका हक अधिकार को छीनने के लिए। कुर्मी आपका हक अधिकार को छीनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। क्या उन्हें आप आदिवासी बनने देंगे? अपने आदिवासी बनने देंगे? क्या उन्हें आप आदिवासी बनने देंगे? मैं कुर्मियों से बोलना चाहता हूँ, अपना इतिहास को याद रखिए। जब देश में आरक्षण नहीं था तो आप क्षत्रिय बनना चाहते थे, और अभी देश में आरक्षण है तो आप आदिवासी बनना चाहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? होने देंगे? कुर्मियों के लिए शायरी लिख के लाए हैं, कुर्मियों के लिए शायरी लिख के लाए हैं। इतिहास को मत भूलो, इतिहास को मत भूलो, अपने अतीत को मत नकारो, अपने अतीत को मत नकारो। कुर्मी खुद को आदिवासी बताकर इस समाज को बांटने का काम मत करो, इस समाज को बांटने का काम मत करो। मेरे नौजवान साथियों, ये कुर्मी तो एक इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपा था, ध्यान से सुनिएगा। हजारों हजार की संख्या में है, लाखों लाख की संख्या में है, लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा। इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपा था, वहाँ लिखा था कि कुर्मी 3000 कुर्मी क्या कर रहे हैं? महान बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं, महान बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है आदिवासियों के लिए, लेकिन मैं कुर्मियों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो रहा है, कोई मुंडा, कोई खड़िया, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई मुसलमान अगर आंगन में कुल्लू गाड़ दे तो तेली में बन जाता। जिस प्रकार से अगर कोई अन्य जाति के लोग आंगन में कुल्लू गाड़ दे तो तेली में बन जाता, उसी प्रकार डुप्लीकेट दस्तावेज दिखा के कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? मैं कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी देश के पहले नागरिक है, ये आदिवासी देश के पहले नागरिक है, और ये झारखंड के पहले नागरिक है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब इस झारखंड क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ध्यान से सुनिएगा। जब इस झारखंड क्षेत्र में कोई नहीं रहता था, जंगली जानवर रहते थे, पेड़ पौधे रहते थे, एक भी लोग रहते थे, तो आदिवासी समाज इस क्षेत्र में आकर जंगलों को काट कर यहाँ पर खेती योग्य जमीन बनाए, खेती योग्य जमीन बनाए, रहने योग्य जमीन बनाए, और वही हरी अधिकार प्राप्त करते हैं, खूब कटी अधिकार प्राप्त करते हैं, और इस झारखंड में बसने का काम किए। ये कुर्मी बाहर से आके हमारा हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसा होने देंगे क्या? ये एक बात और याद रखिएगा, ये तो कुर्मी है। राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में 1 मिनट सर 2 मिनट रुक जाइए। राजस्थान में मीना समाज को जब आदिवासी का दर्जा मिला तो वहाँ के बाकी जनजाति, भील जैसे और भी बहुत सारी जनजाति है, अभी अपना हक अधिकार के तरफ रहे हैं, तो दर भटक रहे हैं। अगर झारखंड में कुर्मी जिस दिन आदिवासी बन गए, आप भी एक एक नौकरी के तरसिएगा, दर भटकिएगा, कहाँ जाएंगे उसका पता नहीं, नौकरी चाकरी में आपका हक अधिकार छीना जाएगा। ऐसे भी हमारा इतिहास है, हमारा आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता के पलायन करते हुए दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र आए थे, और इस क्षेत्र में अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र से आपको भगा दिया जाएगा तो कहाँ जाइएगा? बंगाल के खाड़ी के अलावा दूसरा आसान नहीं है आपके पास। बंगाल के खाड़ी के अलावा तो बंगाल की खाड़ी में जमीन और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है। आप सब लोगों की रास्ता क्लियर करें। आगे जो भाई बंधु खड़े हैं यहाँ पे मंच के समझ रास्ता ब्लॉक हो चुका है, खाली करें। आज के खुशदार महारैली में मंच पर
आदिवासी समाज के अगुवागण कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। तो चलिए कुर्मी के आदिवासी बने देवागा नहीं, कुर्मी के आदिवासी बने देवागा नहीं, कुर्मी के आदिवासी बने देवागा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बनने देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पंखुरा उनके जितने भी साथी सबको अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आदिवासी बचाओ भाई बंधुओं को आदिवासी इस तरह से चट्टानी एकता के साथ हम खड़ा हुए हैं। अब आदिवासी का कुर्मी सपना देखना बंद कर दे, आपके बस की नहीं। और हम एक चुप रहने वाले आदिवासी समाज नहीं है। आज हमारे समाज के इतना समय को देखते हुए हम आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी सामाजिक अगुवागण है, किसी का नाम छूट जाए या तो किसी का मौका ना मिले तो आपको बुरा नहीं मानना है। आप समाज के साथ खड़े हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि आप ये सपना देखना छोड़ दे, नहीं तो हम लोग इसी तरह जिस दिन आप कुर्मी बनने का सपना देखेंगे चीर देंगे। यही मेरा वार्ड के साथ मैं सभी झारखंड के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को और जितना ऑर्गेनाइज कमेटी को क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदिवासी छात्र संघ के सुशील उराव जी को। एक बार जोरदार बनाना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता के रूप में हम और समुदाय से जदुनाथ की से अनुरोध करेंगे वो आए बढ़ जाए, मंच के सामने खाली हो जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। आगे का यहाँ पे खाली छोड़ करेंगे। हम वो समुदाय से आते हैं, कोल्हान का धरती। कभी अंग्रेजों ने राज नहीं किया है। आप लोग इतिहास जरूर देख लीजिएगा। हम उस धरती से प्रेम कर अधिकार है। यदि ये रेल टेका करते हैं, रेल रोक रहे हैं, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से, हम लोग 2022 अक्टूबर से आंदोलन किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। यदि रेल रोको, रेल टेका ये कंटिन्यू रहेगा कि हमारा संबंध दूर संबंधी है, उसमें हमारा लोहा भी है, लकड़ खंडा आप लोग जानते हैं ना कितना बड़ा लकड़ी का भंडार है, कोयलांचल है, कोयला है, यूरेनियम नहीं देंगे, नहीं देंगे। जिला रामगढ़ से भिखारी पहाड़, सुनील सिंह मुंडा, राजा उराव, आप तमाम आदिवासी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व जिला परिषद बड़ी मुंडा, पूर्व मुखिया शिव प्रसाद मुंडा, समाज सेवी दीपक उराव, बलेश्वर बेटिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल प्रखंड से मुर्गा गांव ग्राम प्रधान श्री बिरसा उराव जी का, उनके पूरे ग्रुप का स्वागत है। आदिवासी उराव समाज रामगढ़ पदरातू आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अगर जो लोग उत्पादन करने बातों को रखिए, आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जय आदिवासी। अधिवक्ता के रूप में राजेश कुमार भट्टा जी का बहुत बहुत स्वागत करता है। इस महारैली में उपस्थित तमाम आदिवासी हितैषियों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, दो शब्द कहते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा।
का के द्वारा इस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रमुख समिति के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और जातिगत संविधान समिति के सदस्य थे। जयराम महतो और तथाकथित महतो कुर्मी ने संविधान के उन तमाम संविधान निर्माताओं का अपमान किया जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान आदेश 22 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया। इन्होंने उन संविधान के निर्माताओं का साजिश करके उन्होंने देश का अपमान किया। उन्होंने उनके सामने उन्हें माफी मांगनी होगी। साथियों, 1931 से लेके कोई भी तमाम दस्तावेज कुर्मियों को आदिवासी सम्मिलित नहीं करता है, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि संविधान सभा में हमारे साथ साजिश हुआ तो तमाम संविधान ने उसमें शामिल लोगों का इन्होंने अपमान करने का काम किया। इसीलिए साथ मैं आप सबों को अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं कि इन्होंने संविधान के तमाम जनप्रतिनिधियों का इन्होंने अपमान किया है, उनको साजिश करता किया है। सबको जोहार। अगले वक्ता के रूप में हम ये जल सैलाब कोई साधारण सैलाब नहीं है, ये समुद्र है और इस समुद्र को अगर कोई छेड़ेगा तो इस समुद्र में सुनामी आएगा और उस सुनामी के पानी में जितने भी आदिवासी विरोधी हैं वो बहकर खत्म हो जाएंगे। जब आदिवासी समाज जब शांति को तोड़ता है तो वो बोलता नहीं है, वो तीर चलाता है और जब तीर चलाता है तो वो चीर देता है। तो इसलिए आज हम लोगों को इस मंच से समाज को माफी मांगे, नहीं तो उसका भी विरोध हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये समाज का मामला है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आज पेशा कानून पर, अस्थायी नीति पर, जमीन लूट पर हमें भी लड़ना होगा। हम यही कहना चाहते हैं, आने वाला लड़ाई वैचारिक होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। आप वैचारिक तौर पर लड़िए। और मैं कहना चाहता हूँ कोई समाज के नेताओं से कि यदि आप मंत्री बनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं तो मैं आदिवासी जो है मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन आदिवासी बनने का आंदोलन रोक दीजिए। आदिवासी बनने को रोकिए, आदिवासी बनने का ख्वाब बंद कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए, बहुत बड़ी लड़ाई है आदिवासियों के लिए। गांव-गांव में संगठित होना होगा। हमारे समाज में दलाल तबके के लोगों का जमावड़ा बढ़ रही है। के रूप में हमारे इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं में विकासी मंडल को बुलाना चाहेंगे। पूर्व मंत्री विकास जी वो आए और अपनी बातों पर बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको बोलना चाहूंगी, बोल जोहार, बोल जोहार, बोल जोहार का नारा है, हमारा देश हमारा है, बोल जोहार। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम के लिए यही कहेंगे कि वो लोग गलत तरीका से आदिवासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी बनना कागजी प्रक्रिया पे आइए। रेल रोको, रेल टोको, रोड सेको, इसमें क्या है? आप कागजी प्रक्रिया पर आइए, उसमें देखा जाएगा। हमको आदिवासी बन रहा है उसमें हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ लोग पहुँचे हैं तो किन्हीं के समर्थन से आप लोग आए हैं कि अपने पैसे से यहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग किन्हीं के समर्थन पे नहीं आए हैं, हम लोग अपने पे आए हैं, अपने अथी पे आए हैं। मतलब कि उन लोग को आदिवासी नहीं बनने देना है, उसी को लेकर आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश गंजू है। मैं मंच में थोड़ा सा आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदिवासी समाज पपरातू रामगढ़ अवधेश उराव, अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ रामगढ़ के भूमि कल्याण समिति बंगाल, परिवार भक्ता समाज विकास संघ लातेहार, मैदान जो है जो है भर गया है। तस्वीरें आदिवासी
यह मंच स्वागत करता है। अभिनवता के रूप में हम अखिल भारत कांग्रेस ये हुनकर महारैली में आज हम लोग शामिल हुए। आज सभी मीडिया को, सभी भाइयों को बता रहा हूँ, एक बार आप सब लोग कैमरा उधर कैमरे में देखो। हमारे आदिवासियों की हुनकर रैली में कितने हमारे साथी हमें वही रहिए। आज इस देश में आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में जो अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए बंजारा समाज आया था, वो हमारे यहाँ आरक्षण की मांग कर रहा है। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया, उद्घोषण किया और वहाँ के बीजेपी सरकार को चुकाया और उनसे लिखित लिया गैर आदिवासी को आदिवासी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज वही उद्घोषण तो आने लोग बाहर से आए, आगे को हम लोग कुर्मी कुर्मी ये इतिहास में लिख रहे हमारे झारखंड में आदिवासी का आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भगवान दत्त बिरसा मुंडा के जंगल जमीन के लिए उन्मूलन किया। सिद्धू कानून ने सभी झारखंड के आदिवासी भूमि के सामने झुकेगा क्या? अभी मैं सबको बताता हूँ, सभी साथियों ध्यान में रखो, ये हमारे केंद्र सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती से भी वो गलती ना करे कुर्मियों को आदिवासी बनाने का, नहीं तो मंजर कुछ और ही होगा। धन्यवाद, इतना ही कहकर मैं अंत कर दीवाने और इसी को लौटने के लिए बहुत कोई आज कहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे, एसटी क्षेत्र में बनेंगे, और ये सरकार को दबाव देना चाहता है कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे जितने भी पूरे झारखंड भर से हमारे 33 जनजाति, हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग आए थे, हमारे भाई बंधु बड़े बुजुर्ग, सबको पूरे मंच की तरफ से, आदिवासी बचाओ मंच की तरफ, मोर्चा की तरफ से आप लोगों को पुनः हो जोहार और जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा और जय मरामपुरु। कैसे छोटा को करना चाहिए, हिंदू मेरा इंडियन हमारी तो नहीं है, हम लोग को आदिवासी सूची से हटा दिया। खाली था तभी
वीडियो ओहो सही में, लेकिन ना निशा ठीक आ रहा है। सुबह से हम लोग इतना धूल हो गए, बाप रे। ये हम हैं, इतना खिंचाए चाहिए खींचने में आपका कोई वैल्यू नहीं है। स्टेज वाला आदमी लोग सेल्फी ले रहे हैं। बोलना नहीं, क्या बोलेंगे। वीडियो बना रहा है। गुड़मी मातो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुड़मी मातो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी, जय आदिवासी। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी इतिहास बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी महतो होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा, हम रसी करेंगे, जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है, हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। फर्जी मांगे वापस करो, वापस करो, वापस करो। कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय सरना, जय सरना, किसी से नहीं डरना। किसी से नहीं डरना। जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय बिरसा। जय बिरसा।